Hello and welcome to Law Gurukul. This is the third lecture on the series Human Rights. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट कमीशन. So let's start. The Universal Declaration of Human Rights, that is UDHR, it is a milestone document in the history of human rights. ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला स्टेप उठाया गया था वो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. बाकी के जितने भी स्टेट कंट्रीज है उसमें जो भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस और कन्वेंशंस है वो इसको बेस मानकर ही बनाए गए हैं. द डिक्लेरेशन वाज प्रोक्लेम्ड by the United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948. ये UDHR ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था. कहाँ? इन पेरिस. कब? on 10th December 1948. Of the then 58 members of the United Nations, 48 voted in favor, none against, 8 abstained and 2 did not vote. उस टाइम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 58 मेंबर्स थे. तो वोटिंग के टाइम पे 48 मेंबर कंट्रीज ने इस यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के फेवर में वोट दिया था. इनके अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं दिया गया. 8 मेंबर्स ने एब्सटेन कर दिया और 2 मेंबर्स ने वोट ही नहीं दिया. सो हाई मेजोरिटी के साथ ये डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पास हो गया था. कब? इन 10 दिसंबर 1948. Every year on December 10, the anniversary of the adoption of the Universal Declaration is celebrated and is known as Human Rights Day और International Human Rights Day. 10 दिसंबर को ये अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हर ईयर 10 दिसंबर को इस यूडीएचआर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स डे और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. तो यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. फर्स्ट कि ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 10 दिसंबर. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? यूडीएचआर की एनिवर्सरी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को. द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स अफर्मिंग एन इंडिविजुअल्स राइट. यूडीएचआर में टोटल 30 आर्टिकल्स है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए. आर्टिकल 1 to 21 प्रोवाइड फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. शुरू के जो आर्टिकल्स है 1 से लेकर 21 तक ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं. तो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के प्रोटेक्शन में क्या क्या आ गया? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्संस, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस एंड रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं जो आर्टिकल 1 से 21 के अंडर मेंशन है. आर्टिकल 22 to 27 जो है वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं. इसके अंदर क्या आता है? द राइट टू सोशल सिक्योरिटी जो कि मेंशन है आर्टिकल 22 में. राइट टू वर्क इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 23. राइट टू रेस्ट आर्टिकल 24. राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ आर्टिकल 27. तो इस यूडीएचआर में जो 30 आर्टिकल्स हैं उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. वैसे तो आप सारे आर्टिकल्स एक बार रीड आउट कर लेना, बट फिर एक दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं अलग से डिस्कस कर दे रही हूँ. इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 7. राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9. राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी आर्टिकल 9 में है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 7 में. राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 12. राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी किसमें है? आर्टिकल 17 में. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 18. राइट टू गुड लिविंग, गुड लिविंग यानी कि द एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो प्रोविजंस है वो मेंशन है आर्टिकल 25 में. राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26. ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस जो है वो आर्टिकल 29 में मेंशन है. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग यूडीएचआर इज the 50th anniversary of its adoption is therefore a time for celebration and the year 1998 has been proclaimed the Human Rights Year. UDHR तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है 10 दिसंबर को, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस और कन्वेंशंस है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए. इसलिए 50th एनिवर्सरी जो आती है 19th आ गई थी 1998 में, इस 50th एनिवर्सरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी और इसके बाद ही इसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस आए थे ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के प्रोविजंस को लेकर के. सो 50th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट हुई थी यूडीएचआर की? 1998 में. इसलिए इस 1998 इस ईयर को ह्यूमन राइट्स ईयर भी कहा जाता है. तो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कौन सा ईयर इज नोन एज ह्यूमन राइट ईयर, तो योर आंसर विल बी 1998.
या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं 50th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की थी। तो अगर आपको ईयर याद है 1948 वाला, तो आप ऐसे भी काउंट करके 50th एनिवर्सरी बता सकते हो। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड अवेलेबल इन मोर देन 500 लैंग्वेजेस। ये जो यूडीएचआर है ये सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है एक्सेप्ट द रिलीजियस बुक्स। और यूडीएचआर वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट ये है यूडीएचआर। दिस ईयर यानी इस बार 2019 में यूडीएचआर की 71st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ये जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी 1998 में, इसमें जो थीम था, थीम कह लो या स्लोगन कह लो आप, ये था ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। ये 50th एनिवर्सरी वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है स्लोगन क्या था 50th एनिवर्सरी का, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। तो हम रिसेंट के भी कुछ 2-4 स्लोगन्स वो भी याद रखते हैं। 2014 में था एवरी डे इज ह्यूमन राइट्स डे, या फिर इसे 365 ह्यूमन राइट डे भी कहा जाता है। तो 2014 का थीम हो गया एवरी डे इज ह्यूमन राइट्स डे। 2015 का थीम था आवर राइट्स आवर फ्रीडम्स ऑलवेज। 2016 का स्टैंड अप फॉर समवन्स राइट्स टुडे। 2017 लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वालिटी जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। एंड लास्ट 2018 का था स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। 19 का तो अभी आया नहीं इसलिए थीम पता नहीं है, तो लास्ट आप ये लास्ट के 3-4 ईयर के जो स्लोगन है उन्हें याद रखना। और 1998 का भी स्लोगन याद रखना। ये क्वेश्चन में आया था कि 1998 का जो 50th एनिवर्सरी थी उसमें स्लोगन क्या था, थीम क्या था, ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। और रिसेंट का 2018 का भी याद रखना क्योंकि ये लास्ट का यही है, स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन राइट कन्वेंशन। यूडीएचआर कंप्लीट हो गया, आर्टिकल सारे आप एक बार रीड आउट कर लेना और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं ह्यूमन राइट कन्वेंशंस पे। अ फ्यू कन्वेंशंस जो है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो यूडीएचआर के अंडर अडॉप्ट किए गए थे, वो था कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ये हुआ था 1948 में। कन्वेंशन का नाम के साथ उसका ईयर याद रखना है क्योंकि ये मैच द कॉलम में पूछा जाता है, या फिर ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि ये जो कन्वेंशन था वो कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था। सो द कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 1965 में। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ, ये मैंने पहले भी बताया था, सीडॉ अडॉप्ट किया गया था 1979 में। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की प्रोटेक्शन की का जो कन्वेंशन था वो अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1989। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 2006। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये अडॉप्ट किया गया था 1984 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज 1990। रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 2002। इस स्टैट्यूट के आने के बाद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था इन द ईयर 2002। सो ऐसे अगर ये कन्वेंशन पूछ दिया कि रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब बना 2002, या फिर ऐसे इसको पूछ सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड कब बना, तो आंसर इज 2002। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? ह्यूमन राइट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन राइट काउंसिल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 2006 बाय द जनरल असेंबली। सिर्फ ईयर याद रखने से नहीं होगा, आपको इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा। ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 15 मार्च 2006 बाय द जनरल असेंबली। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल created at 2005 वर्ल्ड समिट टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। सबसे ये ह्यूमन राइट काउंसिल के पहले जो कमीशन था वो था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसका काम यही था ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन करना, बट वो अपने काम को प्रॉपर इफेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए ये न्यू काउंसिल बना ह्यूमन राइट काउंसिल। ये 2005 के वर्ल्ड समिट में इसका प्रपोजल दिया गया था और ये स्टैब्लिश हुआ था 15 मार्च 2006 को। ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इट वाज रिप्लेस द 60-year-old, यानी जब ये 1946 में बना था यूडीएचआर के टाइम पे, तो उसके 60 साल के बाद ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट इसको रिप्लेस कर दिया ह्यूमन राइट काउंसिल ने। द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट दैट इज UNCHR, ये एक फंक्शनल कमीशन था जो यूनाइटेड नेशन ने एस्टैब्लिश किया था 1946 में। ये किसके थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था? बाय इकोसॉक, यानी
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू, जिसे 60 इयर्स के बाद 2006 में रिप्लेस करके ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया गया। इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1947। ये हो रही है कमीशन की बात, ह्यूमन राइट काउंसिल नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन जो था, जो 1946 में यूडीएचआर के साथ में बना था, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी जनवरी 2047 में, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और यूडीएचआर अडॉप्ट किया गया। नाउ द कमीशन हेल्ड इट्स फाइनल मीटिंग, ये जो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है इसका लास्ट मीटिंग हुआ था इन जेनेवा ऑन मार्च 2006, और इसी मीटिंग में, जेनेवा के ही मीटिंग में, इसे रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल बनाया गया। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR, इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये भी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है, जिसका काम होता है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। ये जो ऑफिस बना था, ये भी यूडीएचआर के प्रोविजंस के अंडर ही बना हुआ है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। The office was established by the UN General Assembly on 20th December 1993. ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर कब बना? इन द ईयर 1993 on 20th December. The current High Commissioner is Michael Bachelet from Chile, who succeeded Zaid Rad Al Hussein of Jordan on 1st September 2018. अभी के जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट हैं वो है माइकल बैचलेट फ्रॉम चाइल, एंड इनके पहले जो थे वो थे जैद राड अल हसन, वो जॉर्डन के थे। ये कब चेंज हुए हैं? 1 सितंबर 2018 से। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे वो सारे इस वीडियो में कंटेन है। इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe the channel and press the bell icon also. Thank you.